Hello, students. Today we are going to begin with our novel, The Tempest. This is a novel written by William Shakespeare. Tempest means a storm, या आप बोल सकते हो हिंदी में तूफान. So, in this story, the characters are Prospero. He is a wise old man and he is a Duke of Milan and a magician. Duke means राजा है वो मिलान का और एक magician है जादूगर है. मिरिंडा ये प्रोस्पेरो की डॉटर है. साइक्रस ये एक विकेट स्पिरिट है, एक आत्मा है, ये विकेट आत्मा. एरियल ये जेंटल एंड लाइवली स्पिरिट है, ये एक अच्छी स्पिरिट है, अच्छी आत्मा है. कैलिबान ही इज़ द सन ऑफ साइक्रस, ये साइक्रस जो है उसका बेटा है ये कैलिबान. एंड वो एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है. एंटोनियो प्रोस्पेरो का ब्रदर. किंग ऑफ नेपल्स एंटोनियोज एली. एली मीन्स फ्रेंड. गोंजालो काइंड ओल्ड मैन. फर्डिनेट प्रिंस ऑफ नेपल्स, नेपल्स का राजकुमार. दैट मीन्स एंटोनियो जो किंग ऑफ नेपल है उसका जो बेटा है फर्डिनेट है. सो दीज आर द कैरेक्टर्स इन द नॉवल. The novel starts from Prespero's Island. Now this is the Prespero's Island. Far away on a lonely island, there lived a wise old man and his daughter. The man was Prospero, a magician. The daughter was Mirinda, a lovely young girl of 16. So, this is a description about where he lived. Prospero, he lived on an island. He was a wise old man. He had a daughter whose name is Mirinda, and she was a lovely girl of 16. That means she was 16 years old. They lived in a cave, one half of which was used as Prospero's study. It was here that he kept his books and studied magic most of the day. He knew so much of the art of magic that he was able to command the spirits of the island to obey him. So he lived in a cave. Cave मतलब गुफा. वो एक गुफा में रहता था और उस गुफा का आधा हिस्सा वो अपने लाइब्रेरी की तरह यूज़ करता. स्टडी मीन्स लाइब्रेरी, जहाँ पे उसकी बुक्स होती थी और वो बुक्स रिलेटेड टू मैजिक होती थी. जादू की जो कैसे जादू करना है, कैसे सिखाना है, उसके ऊपर जो वो बुक्स थी. और वो इतना मैजिक जानता था कि वो उस आइलैंड के, उस टापू के जो स्पिरिट्स थे, जो उस टापू की जो आत्माएं थी, वो उसको भी काबू कर लेता था. And these spirits obeyed him gladly because they were grateful to him for having rescued them from the power of the wicked Cycrus who had treated them cruelly. और ये spirits भी उसके जो orders थे, उसके जो commands थे, वो बहुत ही happily follow करते थे और उसको मानते थे. क्यों? क्योंकि ये wicked जो spirits थी, इनको एक जादूगरनी जो witch थी साइक्रस, उसने अपने बहुत बुरी तरीके से उनको कैद करके रखा हुआ था और उसकी कैद से प्रोस्पेरो ने उन स्पिरिट्स को बचाया था. Indeed, at her death, most of them were imprisoned in the trunks of the tree. Prospero had freed them, and so they served him willingly as their master. So, क्योंकि प्रोस्पेरो ने उनको एक तने से, एक पेड़ के तने से जहाँ पे उनको बांध के रखा गया था, वहाँ से उनको छुड़ाया था, इसीलिए वो स्पिरिट्स जो थी वो खुशी खुशी प्रोस्पेरो के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो करती थी. द चीफ ऑफ दिस जेंटल स्पिरिट्स was एरियल, a lively little creature who was not only devoted to his master but also full of mischief to him. और इन सभी स्पिरिट्स का जो चीफ था वो था एरियल, और वो एक बहुत अच्छा स्पिरिट था, बहुत डिवोटेड था, बट ऑल्सो ही वॉज वेरी मिस्चीवियस. वो कई बार बहुत ज़्यादा शरारतें भी करता था. टू हिम प्रोस्पेरो एंट्रस्टेड द मोस्ट important task. One of that was to watch Caliban, a monster whom Prospero had found in the woods. Caliban, the son of Cycrus, was more like an ape than a man. अब उसकी ड्यूटी थी वो कैलिबान के ऊपर निगाह रखते. कैलिबान जो था वो साइक्रस का बेटा था और उसे वो जंगल में मिला था उसको. वो एक एप की तरह था. एप मीन्स हाफ एनिमल एंड हाफ मैन. वो एक एप की तरह था और प्रेस्पेरो ये हमेशा एक उसको यही टास्क होता था एरियल का कि उस कैलिबान पर निगाह रखे और उसको सबसे मुश्किल काम दिए जाएं. So Prospero thereafter employed him to fetch wood and do the heaviest tasks. Caliban was lazy and disobedient and needed careful watching, but Ariel kept him in order and offered playing mischievous tricks on him. He would pinch and push the monster or in the likeness of hedgehog, block his path and frighten him. और कैलिबान को जो एरियल था वो डराता भी था और उससे काम भी लेता था. क्योंकि एरियल विजिबल नहीं था इसीलिए कैलिबान कई बार उससे डर भी जाता था. दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर. Second chapter is The Father and the Daughter.
One day Prospero raised a fearful storm by means of his magic power. He took his daughter to the beach to watch a ship struggle against the wind and waves. The ship likely to drown. Hearing that those on the ship were human beings, as she and her father were, Mirinda was filled with pity. एक बार प्रोस्पेरो उसको जो समुंदर के किनारे लेके जाता है और उसको दिखाता है कि वो अपने मैजिक के साथ एक तूफान वहाँ पे रेस करता है, एक तूफान को रेस करता है। और उस वहाँ पे जो सी है वहाँ पे एक शिप थी जिसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स थे। और ये सुन के मिरिंडा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। Oh, my dear father, she cried, if you have raised this dreadful storm, have pity on the people aboard the ship. Please don't let them drown. If I had the power, I would sink the sea below the earth in order to save those poor souls. और उसने अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि अगर ये स्टॉर्म आपने रेस किया है तो इसको प्लीज़ यहाँ पे बंद कर दो, क्योंकि उस शिप में ह्यूमन बींग्स हैं और वो डूब जाएंगे। और अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देती। Do not be anxious, my child. Her father comforted her. No one is going to be harmed. और उसके उसके फादर ने उसको प्यार से बोला किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। He paused and went on. और उसने थोड़ा सा चुप करके वो आगे बढ़ता गया। उसने अपने बेटी मिरिंडा से पूछा, इट इज़ फॉर यू माई चाइल्ड, फॉर द लव ऑफ यू दैट आई हैव रेज दिस स्टॉर्म, कि ये जो स्टॉर्म है ये मैंने तुम्हारे लिए रेस किया है, तुम्हारे प्यार के लिए रेस किया है। और मिरिंडा सोच में पड़ गई और उसने फिर पूछा कि कभी तुम्हें याद है कि तुम कहाँ पे पैदा हुई थी और तुम कैसे रही थी। और उसमें मिरिंडा कहती है, I I think it's unlikely because you were the only 3 years old। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं होगा क्योंकि तुम सिर्फ 3 साल की थी। I seem to remember something, Mirinda told her father. What? Tell me what all that you remember. It's rather like a dream, began Mirinda. Perhaps I'm wrong. Didn't I have 3 or 4 women to serve or wait on me? You did, and even more strange that you should remember that. Do you remember how you came here? No, sir, मिरिंडा टोल्ड हिम, आई कांट रिमेंबर एनीथिंग एल्स। और मिरिंडा ने पूछा, जब उसने पूछा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में, जब हम यहाँ आइलैंड में आए हैं उससे पहले जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसे तुम्हें तुम्हें कुछ याद है। और उसने ये भी कहा कि तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम 3 साल की थी। बट मरिंडा ने कहा नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हम मुझे लगता है ये एक सपना है कि मेरे पास 3 या 4 विमेन हमेशा होती थी मेरी देख रेख करने के लिए। और प्रोस्पेरो कहता है 3 या 4 नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा होती थी। और उसके बाद तुम्हें कुछ याद है? और उसके बाद मिरिंडा कहती है कि नहीं, इसके अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं है। सो थर्ड चैप्टर इज प्रोस्पेरो's हिस्ट्री। अब प्रोस्पेरो की क्या हिस्ट्री है? मिरिंडा, प्रोस्पेरो सेड ग्रेवली, द टाइम हैज़ कम फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग। उसने कहा, ग्रेवली मीन्स बड़ी सैडली, उसने कहा कि अब समा आ गया है कि मैं तुम्हें सारा कुछ बताऊं। 12 years ago, I was the Duke of Milan, and you, my only child, were princess. Even at that time, my chief interest was the study of magic. I spent most of the time in my study with my books. I left the government of my dukedom to my brother Antonio. I trusted him, but in return, he turned our to be false and trickiest, and as you will see, he planned to rob me of my dukedom, and he was able to do so with his uh, ally, the king of Naples. Why didn't देन ही पुट अस टू डेथ, मिरिंडा आक्स। उसने कहा कि एक समा था जब मैं मिलान का राजा था और उस टाइम पे भी मेरा चीफ इंटरेस्ट जो था वो मैजिक था, इसीलिए मेरा सारा समय जो समा होता था वो मैं अपने लाइब्रेरी में अपनी बुक्स पढ़ते हुए गुजारता था। और मैंने जो राज्य का सारा जो देख रेख थी वो अपने भाई एंटोनियो को दे दी क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता था, ट्रस्ट करता था। बट एंटोनियो ने इन रिटर्न मुझे चीट किया, मुझे रॉब किया। अपने फ्रेंड किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलके उसने मेरा सारा ड्यूकडम जो था वो मुझसे छीन लिया। फिर मिरिंडा पूछती है कि फिर उसने हमें मारा क्यों नहीं? They didn't do so openly because the people loved me. My cunning brother, however, put us in a rotten boat without bars and sails and pushed us out to sea. He thought we should certainly perish. Fortunately, a kind old man, Gonzalo, saved us. He secretly put in the boat food, water, and the things that most prized, namely my books on magic.
थैंक्स टू गंजालो वी वर एबल टू रीच द आइलैंड ऑफ आस। उसने कहा कि वो इतना ओपनली हमें नहीं मार सकते थे, क्योंकि जो मेरी राज्य की जो लोग थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर वो ऐसे ओपनली मेरे को मारते तो वो उन्हें भी उन्हें वहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ते जो लोग थे। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हमें एक सड़ी हुई रॉटन बोट मीन्स सड़ी हुई गली हुई बोट पे एक बिठा दिया, और बिना बार्स एंड ओर्स मीन्स जिसके साथ हम बोट को चलाते हैं, उसके बिना हमें वहाँ पे छोड़ दिया ताकि हम समुंदर में ड्राउन होके मर जाएं। बट हमारी ज़िंदगी जो थी वो हमारे सर्वेंट जिसका नाम था गुंजालो, ही वॉज वेरी काइंड ओल्ड मैन, उसने हमारी ज़िंदगी बचाई। उस बोट पे उसने पानी, फूड और सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी, और फिर हम इस आइलैंड पे आ गए। Oh, my dear father, cried Mirinda, I must have been a great trouble to you. No, my love, her father told her. You were my little angel. You saved me from despair. Your smiles gave me strength and hope. From the beginning, you have been my toy. I am never so happy as when I am teaching you. Dear father, I can never think I can never thank you enough. Now Prospero continued, I shall tell you why I have raised this fearful storm. On the ship over there are my enemies, my brother Antonio and the king of Naples, and they will be ashore. I shall meet them face to face. They will be in my power. They will be at my mercy. Prospero fell silent. He touched his daughter with his magic wand and made her fall asleep. Ariel had just appeared to tell his master what he had done with the passengers and the crew of the ship. Mirinda could not see Ariel or any other spirit. She would have been alarmed if she had seen her father talking to the empty air. So उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस बोट पे मेरे दुश्मन है, मेरा भाई है एंटोनियो, और वो किंग ऑफ नेपल्स है जिसने मुझे चीट किया है, और अब वो यहाँ पे आएंगे, मैं उन्हें फेस टू फेस मीट करूँगा, और वो मेरी मर्सी, मेरी दया पे होंगे यहाँ पे, वो मेरे पावर के अंडर होंगे यहाँ पे। एंड प्रोस्पेरो ने अपना मैजिक वैंड अपने बेटी के सर पे टच किया, एंड शी फेल अस्लीप, और वो वहाँ से डिसअपियर हो गया। तभी वहाँ उसका एरियल आया ये बताने के लिए कि पैसेंजर्स और द क्रू मेंबर्स जो हैं शिप में वो सारे सही हैं, और मिरिंडा ये सब नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसको बेहोश कर दिया गया था। अगर वो एरियल को देखती तो शायद वो डर जाती कि उसके फादर किस एम्प्टी एयर से, एम्प्टी हवा में बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि वो ये कुछ जान पाती कि वो किससे बात करे, उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। Next is Ariel reports to Prospero. Well, my brave spirit, is all well? Prospero asked Ariel. All is well, Ariel answered him. He described the terror on the boat, the ship as it seemed likely to sink. Ferdinand, the son of King of Naples, had thrown himself into the sea. उसने कहा जब एरियल आया प्रोस्पेरो को रिपोर्ट करने के लिए कि क्या हुआ, तो प्रोस्पेरो ने पूछा कि ऑल इज़ वेल, तो उसने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। उसने कहा कि जब शिप जो थी वो सिंक करने वाली थी तो वहाँ पे इतना डरावना माहौल बन गया था कि जो फर्डिनेंड है, जो बेटा है किंग ऑफ नेपल्स का, उसने बोट में से सी में जंप कर दिया। His father had seen his son swallowed up by the waves, और उसके फादर ने देख लिया कि उसका सन जो है वो डूब गया है। Now he believed that he was drowned, और उसको समझ में आ गया कि अब वो नहीं बचा होगा। Of course he is safe, और उसने एरियल ने कहा पर नहीं वो बच गया है। एरियल told Prospero, I left him on the rocks weeping for his father who he thinks is drowned, और उसने कहा मैंने उसको वहाँ से बचा के उसे वहाँ पत्थरों पर बिठा दिया है जहाँ पे वो ये सोच रहा है कि मेरा फादर जो है वो शायद नहीं बचा होगा क्योंकि जो शिप है वो ड्राउन कर गई है। Actually, not a hair of his head is harmed as his princely garments, although wet, though looked fresher than before. और उसने कहा किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। You have done well, my gentle spirit. Now go and bring the यंग प्रिंस हियर। उसने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब जाओ और उस यंग प्रिंस को मेरे पास लेके आओ। Prospero smiled at some secret thought and then asked, Where is the king of Naples and my brother? I left them looking for Ferdinand, though they do not think they will find them alive. उसने कहा कि उस फर्डिनेंड को मेरे पास लेके आओ, और किंग ऑफ नेपल्स और मेरा भाई कहाँ है। उसने कहा कि वो जंगलों में उस फर्डिनेंड को ढूंढ रहे हैं, जबकि उनका दिल तो यही कह रहा है कि फर्डिनेंड उन्हें जिंदा नहीं मिलेगा। द क्रू आर ऑल सेफ,
The ship isn't damaged at all. I have left it far out at sea where it can't be seen. कहते शिप को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. मैं उसको समुंदर के बीचों बीच छोड़ के आया हूँ, पर वो यहाँ से नहीं दिख रही है. वेल डन एरियल, एक्सक्लेम प्रोस्पेरो. उसने कहा बहुत अच्छा काम किया है. एंड नाउ आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू. अब मेरे पास तुम्हारे लिए और एक काम है. Something else, exclaimed Ariel in dismay. Oh, master, you promised me my freedom. I have served you faithfully. I never told you a lie, nor have I ever made a mistake. Can I not go free now? उसने कहा एक और काम. कहते मैंने आपने जो भी कहा मैंने वो माना है. अब प्लीज मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाने दो, मेरे को आज़ाद कर दो. मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, कभी कोई गलती नहीं की. अब मेरे को जाने दो. एरियल, हैव यू फॉरगॉटन दैट विकेट विच साइक्रस डिडंट शी shut you up in a tree where I found you howling? Didn't I set you free? फिर उसने कहा प्रोस्पेरो ने कि एरियल तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहाँ से छुड़ाया है. तुम रो रहे थे और वहां से मैंने तुम्हें छुड़ाया है उस क्रूअल साइक्रस के चंगुल से. एरियल हु was deeply grateful to Prospero answered, Pardon me dear master, I shall obey all your commands. उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आपके सारे जो ऑर्डर्स हैं वो मानूंगा. इफ़ यू डू आई प्रॉमिस यू शैल गो फ्री. और उसने कहा कि अगर तुम वाकई मानोगे मेरे ऑर्डर्स तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा. Prospero gave some other commands to Ariel. Ariel obediently flew off to where Ferdinand was sitting sadly on the rocks. Come, sir, follow me, Ariel commanded him. The young prince was astonished at hearing a voice coming from the empty air, but he obeyed. And Ariel led him to Prospero and